कहानी। एक लड़की, बिस्मा डाकू और उसकी सजा। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सिमा था। सिमा बहुत ही समझदार और नेकदिल लड़की थी। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उसकी एक खास बात थी, वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। एक दिन सिमा गांव के पास एक छोटे से झरने के पास पानी लेने जा रही थी। झरने का पानी साफ और ठंडा था, जिसे पीकर गांव वाले ताजगी महसूस करते थे। सिमा रोज ही वहां जाती थी क्योंकि यह पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था। उस दिन जब सिमा झरने के पास पहुंच रही थी, तभी अचानक जंगल से एक डाकू निकला। उसका नाम बिस्माह था। बिस्माह काफी खतरनाक था और उसने गांव में कई बार डाका डाला था। वह सिमा के पास आया और उसने उसे धमकी दी, तुम जो पानी लेने आई हो, मुझे कुछ पैसा दो, वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। सिमा डरते हुए उसे देखकर बोली, तुम क्या चाहते हो? मैं गरीब हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, पर अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी मदद दे सकती हूँ। बिस्मा को सिमा का जवाब थोड़ी देर तक समझ में नहीं आया। उसने सोचा कि शायद ये लड़की उसे पैसे देने की बजाय कुछ और मदद देने की बात कर रही है। बिस्माह ने अपनी बंदूक सिमा के सिर पर तानते हुए कहा, मेरे पास जो कुछ भी है, उसे मुझे दे दो। सिमा ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम्हारी बंदूक से मुझे डर नहीं लगता, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह गलत है? तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिल सकता है। बिस्माह ने सिमा की बातों पर ध्यान नहीं दिया और बंदूक को और तान लिया। लेकिन सिमा ने फिर से उसी शांत और समझदार अंदाज में कहा, तुम जो भी करना चाहते हो, वह तुम कर सकते हो, लेकिन क्या तुम इस तरह दूसरों की जिंदगी में डर फैलाकर अपना रास्ता सही बना सकते हो? मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता सुझाती हूँ, क्यों न तुम मेरे साथ गांव लौट चलो। यहाँ लोग तुम्हें स्वीकार करेंगे, तुम अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकते हो। बिस्माह ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना। वह थोड़ी देर तक चुप रहा और फिर बंदूक को नीचे कर दिया। उसने कहा, तुम सही कहती हो, मैं कई सालों से गलत रास्ते पर हूँ, लेकिन अब मैं भी कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। सिमा ने उसे एक और मौका देने का निर्णय लिया। उसने बिस्माह को गांव के बुजुर्गों से मिलवाया और उन्हें उसकी मदद करने का अनुरोध किया। गांव के लोग उसे समझाने लगे कि वह किस तरह से अपनी जिंदगी को सुधार सकता है। धीरे धीरे बिस्माह ने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी और वह सच्चे रास्ते पर चलने लगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हमें किसी को दूसरा मौका देना चाहिए, क्योंकि अच्छाई और समझदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। सिमा ने बिस्माह को समझाया और उसकी जिंदगी बदल दी, जबकि बिस्माह ने अपनी गलत आदतों से मुक्ति पाई और नया जीवन शुरू किया।